हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका एसएससी बैंक क्लास में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश का मॉक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? मॉक टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट मॉक है ये वाला। आप सभी लोग अब ध्यान से ये मॉक टेस्ट करें। और एक बात ध्यान रखें आप सभी, जो इंग्लिश के मॉक यहाँ पे करवाए जाएंगे उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो रखे हैं, वो वाले हैं। तो आप लोग ध्यान रखें कि उन क्वेश्चंस को बार बार और अच्छी तरीके से पढ़े, ताकि अगली बार जब भी वो क्वेश्चन रिपीट हो तो आपका कभी भी गलत ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो बताइए, अब देखिए, द इन्विजिलेटर इज advising the students not to carry calculators into the examination hall। ठीक है, तो इसका बताइए आंसर क्या आएगा। तो द स्टूडेंट से स्टार्ट हो जाएगा हमारा। यहाँ पे दे रखा है द स्टूडेंट्स आर बीइंग एडवाइज्ड। अब देखो इज है ना, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, इज MR प्लस में बीइंग लग जाएगा। ठीक है, जब भी हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, कॉन्टिन्यूस टेंस आता है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हम किस में चेंज कर देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आर बीइंग एडवाइज्ड हो जाएगा इसकी जगह पे। क्या हो जाएगा? आर बीइंग एडवाइज्ड, यानी बीइंग और फिर एडवाइज्ड ईडी फॉर्म लग जाएगी। ठीक है, बाई द इन्विजिलेटर्स नोट टू कैरी कैलकुलेटर इनटू द एग्जामिनेशन हो, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखना ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के पास ये रहा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड टू डैश 21 MiG-29 एंड 12 Sukhoi 30 MKI fighters from Russia along with upgrades their existing fleets। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो ऑप्शन डी यानी प्रोक्यूर आएगा। ठीक है, अब देखो इस प्रोक्यूर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कोई भी चीज बड़ी हिम्मत से, बड़े साहस से प्राप्त करना, बड़े प्रयासों से प्राप्त करना। मतलब आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएं फिर आपको मिले, उसी को हम प्रोक्यूर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप सभी के सामने। इसमें आपको sentences ऑफ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन द जंबल ऑर्डर। अरेंज द सेंटेंस इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंग और कोहेरेंट पैराग्राफ। तो ये आपको जो सेंटेंस आपको गिवन है वो एक ऑर्डर में लगाने हैं, प्रॉपर ऑर्डर के अंदर। ठीक है, सेंटेंस वन है द ईगल, बट से हमारा कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। बट से तो कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा ही नहीं, यानी ए फर्स्ट पोजीशन पे तो नहीं आ सकता। द बेटल therefore interacted with the eagle, beginning of him not to kill the poor suppliant and plead with him not to kill so small an animal। when the eagle flew away, जब ईगल उड़ गई, तो जब अगर आ गया तो इसका मतलब स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग में सी बी नहीं हो सकता। अब देखो बी तो किसी भी ऑप्शन में स्टार्टिंग में दे ही नहीं रखा, ए भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा? डी होगा, यानी फर्स्ट पोजीशन तो डी की आ गई। ठीक है, अब डी की जो लास्ट लाइन है वो क्या है? whom I beg to save him, तो टू सेव हिम। ठीक है, अब उसके बाद में देखो, उसके बाद में क्या आना चाहिए। देखिए, उसके बाद में अगर हम वैन की बात करें तो वैन कब आएगा?
straight away seized upon the hare and devoured him when the eagle flew away। यानी सी सबसे लास्ट में हो जाएगा और उससे पहले क्या आएगा थर्ड पे ए, यानी बी की पोजीशन क्या बच गई सेकंड, तो यानी थर्ड ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। बैंक फॉर द बक। तो बैंक फॉर द बक आपके पास इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, इस ईडियम का अप्रोप्रिएट मीनिंग आपको बताना है। तो इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग हो जाएगा मोर वैल्यू फॉर मनी, मोर वैल्यू फॉर मनी, मोर वैल्यू फॉर मनी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन है ये वाला। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट सैड द डॉक्टर। द डॉक्टर सैड, यहाँ तक तो ठीक है सभी में, द डॉक्टर सैड सैड है। उसके बाद में दैट एवरीथिंग आर गोइंग टू बी ऑल राइट, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट said that everything was going to be all right, everything is going to be all right। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आप सभी को पता होगा कि इसको हम वोज के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, इसको अंदर वोज के अंदर अगर कन्वर्ट कर दिया तो वॉज गोइंग टू बी ऑल राइट बिल्कुल सही होगा, यानी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने। जेनेरिक, तो आपको अप्रोप्रिएट सिनोनियम बताना है यानी मीनिंग बताना है। तो एक्चुअली में जेनरिक का मतलब जो होता है ना वो होता है आम सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ, यानी जो नॉर्मल चीज़ें हैं कॉमन चीज़ें हैं उन सभी से जुड़ा, बोलते नहीं है कई बारी यूज़ भी करते हैं इस वर्ड को, है ना। ठीक है। अब स्पेसिफिक देखें तो वो होता है कि जो खास चीज़ों से जुड़ा हुआ, कुछ खास चीज़ है, ठीक है। और ऐसे ही प्रिसाइज का मतलब भी कुछ खास चीज़ों में से होता है, ठीक है। वेरी गुड, आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वो होगा यूनिवर्सल, यानी नॉर्मल चीजें यूनिवर्सल है ये, मतलब ऐसा होता है, ठीक है, कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन ईडियम रेज द बार। तो रेज द बार का जो मीनिंग होता है वो होता है सतर को ऊंचा करना, मतलब अपनी जो क्वालिटी है उन्हें बढ़ाना, ठीक है। वेरी गुड, आप सभी बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हो आप सभी। टू सेट हायर गोल्स, यानी अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग अपने जो गोल्स है उनको, अपना एम है उसको बढ़ाना। क्वेश्चन 8 आप सभी के सामने। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल, फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइवन इन ए बॉडी। तो यहाँ पे आपको सही आंसर बताना होगा, क्या होगा ड्रोव, क्या होगा ड्रोव। क्राउड, थ्रोन और क्लस्टर जो वर्ड्स हैं वो किसी दल के लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब कोई दल है जैसे भीड़ है उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। और जो फ्लोक है, हर्ड है, इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है ना उसे हम बोलते हैं ड्रोव, क्या बोलते हैं ड्रोव, बिल्कुल सही। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगा होगा आप सभी को, पर ध्यान देना अब की बार, अगर नेक्स्ट टाइम गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। ये रहा आप सभी के सामने नाइन्थ क्वेश्चन। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड।
वर्ड है REGIME। इसका जो मतलब होता है वो होता है प्रशासन। क्या होता है? प्रशासन, यानी हमारा पुलिस प्रशासन है वो क्या, डिपार्टमेंट। ठीक है, समझ गए होगे आप। प्रशासन, बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हो। अगर प्रशासन है तो इसका क्या सिनोनियम होगा? वो होगा रूल। क्या होगा? रूल। यानी पुलिस प्रशासन, पुलिस जिस नियम के अकॉर्डिंग काम करती है वो प्रशासन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no substitution. The toy drummer plays the drum if you press the button at the back. तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए? आप सभी गैस करो क्या आ सकता है। बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही। डी ऑप्शन, यानी नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड हमारा आंसर होगा। काफ़ी बच्चों ने कोई ना कोई आंसर सोचा होगा पर वो एक्चुअली में नहीं होगा। प्लेज आएगा, प्लेड भी नहीं आएगा, प्लेइंग भी नहीं आएगा और विल प्ले भी नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट लगेगा, उसके बाद में इफ़ आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि इफ से पहले विल लगेगा, पर ऐसा हर बार नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11th। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो स्पेलिंग किसकी गलती है वो आपको ढूंढना है। वोलेंस का मतलब होता है हिंसा। ठीक है। वाइल्डरनेस का मतलब होता है वीराना। एक्सटर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त करना। एक्सटर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त करना या किसी की हत्या करना। ठीक है। जो आपका आंसर है वो है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन अगर आंसर है तो सही स्पेलिंग क्या होगी? सही स्पेलिंग होगी VIOLENCE। VIOLENCE, यानी ओ और आई की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम आपकी बार आपको फाइंड आउट करना है। ग्रेजुअल, क्या वर्ड आपके पास? ग्रेजुअल। ठीक है, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 13th क्वेश्चन। आपको अरेंज करने, अरेंज द सेंटेंस इन द राइट ऑर्डर। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले ए या बी में से क्या आएगा? मैंने तब भी बताया था व्हेन वी गोट नियर।
तो व्हेन यूज स्टार्टिंग में नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई कंडीशन दी जाएगी उसके बाद ही व्हेन का यूज होगा। यानी ए से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, ए से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो पाएगा, यानी ए बी और डी से नहीं होगा। अगर बी से सेंटेंस स्टार्ट होता है, बी के बाद में सी आता है, तो ये तो कंफर्म हो गए दोनों, बी सी। We saw into the distance a great column of smoke. We wondered if it came from a chimney or a burning house. उसके बाद में क्या आएगा? We thought of taking a bath in the hot water. When we got near, we saw it was the steam rising from hot spring. बिल्कुल सही। वो कह रहे हैं कि जब वो उसके पास गए तो उन्हें देखा कि ये स्ट्रीम राइजिंग थी हॉट स्प्रिंग से, फिर वो उन्होंने सोचा कि वो नहा लेते हैं उस बात के अंदर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, वर्क एंड डोमेस्टिक डैश मेड काजल शोर्ट टेम्पर्ड। वर्क एंड डोमेस्टिक, अब यहाँ पे आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को आंसर क्या आएगा। काफ़ी बच्चे फोर्स लगा देंगे, फोर्सेस, जो कि गलत है, वेट्स भी गलत है और ग्रेविटी भी गलत है, तो प्रेशर आ जाएगा, डोमेस्टिक प्रेशर। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो गलत स्पेलिंग आपको ढूंढनी है, किसकी है? पीसफुल की स्पेलिंग आपकी गलत है, PEACE, PEACEFUL बिल्कुल सही होगी, पीसफुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आप सभी के सामने 16th क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड सीज। सीज का मतलब होता है जकड़ लेना, पकड़ लेना तेजी से। अब देखो, अगर हम बात करें लूजन, लूजन क्या होता है? ढीला छोड़ना। कैच क्या होता है? पकड़ लेना। स्नैच क्या होता है? छीन लेना। ग्रैब क्या होता है? जकड़ लेना। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, क्या आ जाएगा? लूजन। ठीक है, बिल्कुल सभी ने सही आंसर दिया था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 17th क्वेश्चन। आप लोगों को इसमें एरर फाइंड आउट करना है, कंटेन द एरर। You must avoid riding in a crowded bus or traveling in a metro during rush hours, as both are quite unpleasant experiences. आपको क्या लगता है कि आंसर क्या होगा? You must avoid riding in a crowded bus or traveling in a metro during rush hours, as both are। हम्म, किसकी गलती है? क्वाइट। ये वाला क्वाइट नहीं, दूसरा वाला यूज होगा, QUITE। क्या आएगा? इसकी जगह पे आएगा QUITE। ठीक है, ये वाला सही होगा। जो आपको दे रखा है QUIET, उसे बोलते हैं, उसका मीनिंग होता है शांत करना। ठीक है, और जो QUITE, उसका मीनिंग होता है पूरी तरह। क्या होता है? पूरी तरह, प्लीजेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, आपको ग्रामेटिकल एरर ही फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा है। हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइव्स। हमें पता है वाक्य किससे स्टार्ट हुआ है, हेड से। जैसे ही वाक्य हेड से स्टार्ट हुआ तो विल की जगह पे वुड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वुड, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप सभी के सामने। यू हैव टू फाइंड substitution while washing your hands. Rub them together for 20 seconds to remove the microbes on them. तो द माइक्रोब्स ऑन देम की जगह पे आप क्या पुट करना चाहेंगे? बिल्कुल सही। कुछ बच्चों ने सही सोचा है, कोई भी सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, जो दे रखा है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। Select the option that can be used as a one-word substitution for the given groups of words. A group of 3 novels or plays, each complete in itself. तो हम उसे क्या बोलेंगे? ट्राइलॉजी। क्या बोलेंगे? ट्राइलॉजी। देखो ट्राइलॉजी क्या होता है। ट्राइलॉजी का एक्चुअल में मीनिंग होता है कहानी व उपन्यास की 3 कड़ियों की श्रृंखला। यानी कोई भी कहानी है, उसमें क्या है, 3 हिस्से हैं, 3 श्रृंखला के अंदर हिस्से हैं। ठीक है, 3 श्रृंखला श्रृंखला। अगर हम बात करें ट्रायुम्वीर की, तो इसका मतलब होता है समान पद पर स्थिर 3 अधिकारियों का वर्ग। यानी एक ही पद पर 3 अधिकारी होंगे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अगर हम बात करें, ट्राइवेट, 3 पैरों वाला स्टूल। ट्राइवेट, 3 पैरों वाला स्टूल। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। ट्रिपलेट का आप सभी को पता ही होगा, कॉमन वर्ड है। देखो आपको एक क्लोज टेस्ट दे रखा है। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन deleted. Fill in the blank with the help of the alternative given. Select the most appropriate option for the each blank. आपका पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट है। What every tourist must take back from Bhutan in pure honey, especially putka, antibiotic honey produced dash Melipona bees. A breed found in protected areas, fill in the blank, 700 to 1500 meter above sea level. Due to their small size, they can get larger nutrients than regular honeybees. It has a tangy, sour taste and can dash fill in the blank you a sore throat in the matter of minutes. ओके चलो अब फिल करके देखते हैं। वट एवरी टूरिस्ट मस्ट टेकन ए बैक फ्रॉम द भूटान इज प्योर हनी, स्पेशली पुतका एंटीबायोटिक हनी प्रोड्यूस्ड डैश मेलिपोना। तो बाई मेलिपोना बीस। देखिए ये पुतका एंटीबायोटिक और हनी प्रोड्यूस्ड है किसके द्वारा? बाई माने किसके द्वारा? मेलिपोना बीज के द्वारा। ठीक है, तो बाई हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगर हम और नीचे आके सेकंड क्वेश्चन की बात करें, ए ब्रीड फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज
प्रोटेक्टेड एरियाज डैश टू 1500 मीटर बिटवीन सही हो सकता है, बिटवीन ही सही हो सकता है। मिडेस्ट की अगर बात करें तो सही नहीं होगा, बिटवीन सही हो जाएगी। मीटर्स अबव सी लेवल, ड्यू के बाद में आप सभी जो सोच रहे हैं वही आएगा, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, उनके स्मॉल साइज के कारण। दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट्स, दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट्स डैश रेगुलर हनी बीज। तो क्या आएगा, आप सभी सही सोच रहे हो, देन आएगा। क्या आएगा, देन, मतलब उनके पास में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है किसके, रेगुलर हनी बीज के। ठीक है। इट हैज़ ए टैंजी श्योर टेस्ट एंड कैन डैश योर श्योर। और क्या आएगा, बिल्कुल ठीक है, सूद आएगा। क्या आएगा, सूद, SWTHE। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है राहत पहुंचाना। ठीक है, राहत पहुंचाना मतलब कोई भी चीज़ में हेल्प करना, राहत पहुंचाना। तो वो क्या होगा, राहत पहुंचाएगा यूर श्योर थ्रो इन द मैटर ऑफ मिनट्स। ठीक है, बहुत ही जल्दी, कहने का मतलब ये है बहुत ही जल्दी राहत पहुंचाएगा। तो देखिए आज की इस वीडियो में इतना ही है। हमारा पूरा मॉक टेस्ट हो गया है, इंग्लिश का फुल मॉक टेस्ट हमने कर लिया है। आप सभी भी अपना काम समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे लेके आए। और साथ में अपने यार दोस्तों जो भी हैं आपके फ्रेंड्स, उनसे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आप सभी बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैथ्स के टॉपिक पे, रीजनिंग के टॉपिक पे, या फिर इंग्लिश के टॉपिक्स पे, या फिर मॉक टेस्ट इज़ द बेस्ट। बताएं, आप सभी की इच्छा के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहो और ऐसे ही पढ़ते रहो, खेलते रहो। जय हिंद, जय भारत।